ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो हम सभी लोगों का जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं है यदि श्रद्धापूर्वक हम लोग उस देवादिदेव महादेव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, तब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। आइए इनसे जुड़ी एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुने। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके साथ उसकी एक पत्नी थी और उसे 5 बेटियां थी। 5 बेटियां भोले शंकर की पूजा आराधना मन लगा के किया करती थी। प्रत्येक दिन भोले शंकर के मंदिर में जाकर के घी के दिए जलाया करती थी और अमर सुहाग कथा सुना करती थी। ब्राह्मण की 4 बेटियों का दीपक ज्यादा देर तक जला करता था और चारों बेटियां मन लगा के अमर सुहाग कथा सुना करती थी। लेकिन सबसे छोटी लड़की, जो ब्राह्मण की छोटी लड़की थी, वह सिर्फ घी का दिए जला करके रख देती थी। अमर सुहाग कथा नहीं सुना करती थी, जिस कारण से उसका दीपक जल्दी ही बुझ जाता था। यह देख करके वह बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन वह ब्राह्मण की छोटी लड़की अपने घर आकर के ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगी, हे माँ, जो मेरा जलाया हुआ दीपक जल्दी ही बुझ जाता है, पता नहीं क्या बात है। तो ब्राह्मण की पत्नी अपनी बेटी से कहने लगी, जो बेटी ऐसा करना, आगे से उस दीपक में और अधिक घी डाल देना, जिससे ज्यादा देर तक वो दीपक जलता रहेगा। अगले दिन ब्राह्मण की छोटी लड़की ज्यादा घी डाल करके दीपक को जला करके रख दी। फिर भी जल्दी ही वो दीपक बुझ गया। इससे वह बहुत ही दुखी हो गई, चिंतित हो गई। इस तरह से काफी दिन बीत गया। ब्राह्मण की सभी लड़कियां शादी करने लायक हो गई। ब्राह्मण ने अपनी सभी लड़कियों का विवाह कर दिया। ब्राह्मण की 4 बेटियां खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और सबसे छोटी लड़की गरीब थी। उसका पति लकड़ी काट करके लाया करता था और उसी को बेच करके अपना गुजारा वो लोग किया करते थे। तो एक दिन वो छोटी लड़की जो थी ब्राह्मण की, उसका पति जंगल से लकड़ी बहुत कम लाया। इस पर ब्राह्मण की छोटी लड़की कहने लगी अपने पति से, जो आज बहुत कम लकड़ी लाए, क्या बात है। इस पर उसका पति कहने लगा, जो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर ब्राह्मण की छोटी लड़की कहने लगी, कोई बात नहीं। अगले दिन जब उस छोटी लड़की का पति
जंगल की ओर जाने लगा तो उसके साथ ब्राह्मण की छोटी लड़की भी अपने पति के साथ जंगल में चली गई। उसका पति लकड़ी काटते रहा, लकड़ी काटते काटते बेहोश होकर के नीचे गिर गया। वह रोने लगी, ब्राह्मण की छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसी बीच देवादिदेव महादेव, माता पार्वती दोनों वहां पहुंच गए। उसकी हालत को देख करके, ब्राह्मण की छोटी लड़की की हालत को देख करके माता पार्वती भोले शंकर से कहने लगी, जो हे नाथ इसको मदद कीजिए। इस पर भोले शंकर, माता पार्वती वहां पर नजदीक में जो है उस लड़की के पास में नजदीक में चले गए और जा करके पूछने लगे क्या बात है। उसने बोली, देखिए मेरे पति बेहोश हो करके गिर गए हैं। इस पर भोले शंकर कहने लगे, जो ये मर गया तुम्हारा पति, इसको ले जाओ। इस पर वो बोली, जो नहीं नहीं, और जोर जोर से रोने लगी। इस पर माता पार्वती भोले शंकर से फिर कहने लगी, जो हे नाथ इसकी रक्षा कीजिए। इस पर देवादिदेव महादेव कहने लगे उस लड़की से, जो तुम्हारा दीपक मंदिर में जल्दी बुझ जाया करता था, तुम वही लड़की है? वह कहने लगी, हाँ मैं वही लड़की हूं, मेरा दीपक जल्दी बुझ जाया करता था। इस पर भोले शंकर कहने लगे, इसका कारण पता है क्यों बुझ जाया करता था? जो तुम्हारी और बहनें अमर सुहाग कथा सुना करती थी और तुम दीपक जला करके छोड़ देती थी, अमर सुहाग कथा नहीं सुनती थी। इसी कारण से तुम्हारा जला हुआ दीपक ज्यादा देर तक नहीं जलता था। इस पर उनका जो है भोले शंकर और माता पार्वती का पैर पकड़ करके वह रोने लगी, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। फिर भोले शंकर तो दयालु हैं, उन्होंने जल छिड़क दिए उसके पति के ऊपर। पुनः उसका पति जीवित हो गया। तो इसके बाद वह अपने पति के साथ घर चली गई और खुशी पूर्वक घी के दिए मंदिर में जाकर के जलाने लगी और अमर सुहाग कथा सुनने लगी। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया, खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कहने का तात्पर्य यह है, जो श्रद्धा पूर्वक यदि हम या कोई भी व्यक्ति भोले शंकर की पूजा आराधना करेगा, माता पार्वती की पूजा आराधना करेगा, गणेश भगवान की पूजा आराधना करेगा, तो उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। तो क्यों ना हम लोग भी श्रद्धापूर्वक व्रत त्योहार को करें, ताकि जीवन में कभी कोई संकट ना आए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ।